क्या है महाराष्ट्र के बारामती का विकास मॉडल कि एक छोटे से तालुका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी दौरा हुआ। शरद पवार के गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिकरण के जरिए पैदा हुए रोजगार ने लोगों को पार्टी का वफादार बनाया। दिखाते हैं इस तालुका में बने टेक्सटाइल पार्क की सूरत। शरद पवार के गढ़ बारामती में आज हमारा तीसरा दिन है और ग्राउंड पर हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घर घर पवार परिवार की पहुंच इतनी पुख्ता क्यों है। इसका बड़ा कारण तालुका लेवल पे बड़ा विकास और रोजगार है। आज हम आपको लिए चलेंगे यहाँ के टेक्सटाइल पार्क में और दिखाएंगे महिलाओं को किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ रोजगार देने की कोशिश हुई है। बारामती तालुका में MIDC में बना करीब 60 एकड़ में फैला ये है हाईटेक टेक्सटाइल पार्क। एक छोटी सी तहसील में ऐसे टेक्सटाइल पार्क का होना बेशक विकास की एक अनोखी तस्वीर है। यहाँ प्राथमिकता महिलाओं को रोजगार की है। तो बारामती में MIDC के अंदर हम इस वक्त हाईटेक टेक्सटाइल पार्क में हैं। पीछे की आप तस्वीरें देखें, 80% महिला वर्कफोर्स यहाँ पर है। साल 2008 में इस टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत हुई थी, लेकिन एक साल पहले से ही यानी कि 2007 से ही बारामती की ही ग्रामीण महिलाओं को आगे लाकर उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग के बाद इन्हें यहाँ पर रोजगार दिया गया। आसमा के पति की करीब 5 साल पहले मौत हो गई थी। एक बच्ची है, 10वीं तक पढ़ी है। यहाँ स्किल ट्रेनिंग के बाद मिली इस नौकरी ने घर की छत बचाई। मेरे जो मिस्टर एक्सपायर हुए थे, अभी 4-5 साल हो गए, पर मैं कभी इसके पहले कभी काम नहीं किया था, पर पहली बार यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो जो मतलब जो बाहर जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे मतलब जो ये पवार साहब और वही के वजह से ऐसा उन्होंने ये मतलब जो टेक्सटाइल पार्क जो ओपन किया ये महिलाओं के लिए जो लेडीज़ को ही समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जॉब पे आई। मुझे ऐसा अच्छा लगा कि मैं मेरे लड़की के लिए कुछ ना कुछ आगे कर सकती हूँ। पति ने घर से निकाला तो रानी के लिए टेक्सटाइल पार्क सहारा बना। मेरे पति ने मुझे घर पे निकाला ना, तब मेरे को कुछ काम नहीं था। इधर मैं एक लड़की से आई, उसने मेरे को बोला इधर कंपनी है चल तू। मैं इधर से आई, वहीनी से बात की तो वहीनी बोली इधर है लेडीज़ के लिए काम। दादा भी यानी वहीनी भी सब ने मेरे को बहुत हेल्प किया। जापान चीन से लाई गई वर्ल्ड क्लास मशीनों की पहले इन ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और फिर इनके स्किल के मुताबिक रोजगार बांटा गया। हमारे पास 3,500 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 80% महिलाएं हैं और वो हमारे बारामती तालुका के ग्रामीण भाग की महिलाएं हैं। और इधर 16 कंपनीज ने अपना ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू किया है। इधर टेक्सटाइल पार्क में जो कंपनीज आ रहे हैं वो मेनली रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनीज है। उधर ज़्यादातर महिलाएं काम करती है। उन सब महिलाओं को हमने इधर ट्रेनिंग दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया है। जो कुछ महिलाएं ये जानती ही नहीं थी मशीन कैसे ऑपरेट करने का, वो भी एज इधर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। 55 साल से पवार परिवार बारामती में कोई चुनाव नहीं हारा। शरद पवार यहाँ से 6 बार जीते। बेटी सुप्रिया सुले तीसरी बार सांसद हैं और भतीजे अजीत पवार 7वीं बार विधायक। पवार के गढ़ बारामती के कारोबार को समझने के लिए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ का दौरा किया। बीजेपी की चाहत पवार के गढ़ में एंट्री मारने की है। ऐसे में सवाल है कि आने वाले लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव से पहले क्या NCP के नेतृत्व में बदलाव बारामती के विकास पर असर डालेगा। पवार फैमिली के हर सदस्य का यही रोल रहा है कि बारामती को कैसे डेवलप किया जाए हर एंगल से। तो नेतृत्व में बदल होने से बारामती के डेवलपमेंट में कुछ फर्क बदलाव नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पवार साहब का मार्गदर्शन उस आदमी को रहेगा ही। लेकिन सियासी गलियारों में कुछ सवाल ये भी उठते रहे हैं कि विकास दूसरे तालुकाओं तक क्यों नहीं पहुंचा। NCP बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र तक ही क्यों सीमित रह गई। पार्टी नेतृत्व में बदलाव बारामती के विकास पर ब्रेक न लगाए, इस तालुका की यही मांग और चिंता है। पार्टी में किसी तरह की भी फूट इनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। बारामती से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।